introduce yourself. Sir, my name is Akhilesh Kumar. I am from Nagla Jackson district, Kasganj, Uttar Pradesh. I have done my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Bigoreta. I have done my graduation from Rohilkhand University, Bareilly. Presently, I am serving as ASIRM in Border Security Force. Okay. Akhilesh, he belongs from Uttar Pradesh, Kasganj district, Sir, Kasi Ramnagar, sir, right? sir. So tell me something about Kasi Ram. सर, डिस्ट्रिक्ट कासगंज जो डिस्ट्रिक्ट एटा से 2008 में नवनिर्मित हुआ है, अक्टूबर 2008 में डिस्ट्रिक्ट कासगंज में 3 तहसील। I am asking about Kasi Ram, सर, not Kasganj. Kasi Ramnagar. सर, I am asking about Kasi Ram, leader of सर, BSP. सर काशीराम, श्री काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए कई विशेष कार्य किए हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के पूर्व कोई आंदोलन जो चला रहे थे? सर 1984 में। सर, क्या नाम था उसका? जिस मूवमेंट को उन्होंने शुरू किया था, सर, उस मूवमेंट का कुछ नाम भी था? सर आई एम नॉट रिकॉल नाउ। सर, ठीक है, तो आप आगे बताइए इसके बारे में। सर उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना की थी, उसको जो दलित समाज है उसको उसके उत्थान के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे उन्होंने। सर, आप बीएसएफ में एएसआई, सर, सर, और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है एसएसबी को, सर, क्यों? आपने बीएसएफ को क्यों नहीं दिया, जिसमें आप सर्विस कर रहे हैं? सर, उसके बारे में आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, सर, तो हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया? सर मैंने एसएसबी को इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिया कि मैं डाइवर्सिटी के लिए मैं पहले से ही इंडो पाक बॉर्डर और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर पहले से ही नौकरी कर चुका हूं। सर, अब मैं डाइवर्सिटी के लिए मैं इंडो नेपाल बॉर्डर और इंडो भूटान बॉर्डर पर नौकरी करना चाहता हूं। सर, तो अगर आप बीएसएफ में हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं, सर, तो इंडो चाइना बॉर्डर जो है, सर, उसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप बताइए, बिल्कुल जो पेपर में आती है, आपने कभी काम करने का मौका मिला है? सर प्रैक्टिकल मौका सर कभी नहीं मिला। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर मिला है सर मौका। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर, तो बॉर्डर जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको दिक्कत होती है? सर बॉर्डर मैनेजमेंट में सबसे पहले सर पोरसिटी का प्रॉब्लम आता है। सर किस चीज़ में? पोरस बॉर्डर होता है सर। हाँ, कहीं पर सर जो फेंसिंग है, फेंसिंग भी कंप्लीट नहीं है सर, और वहाँ पर जो टेरेन है डिफ़िकल्ट टेरेन है सर, और कहीं पर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर नाले हैं सर, तो क्या है कि पोरसिटी बनी रहती है, तो उसकी वजह से क्या स्मगलिंग और कई जैसे FICN जैसी प्रॉब्लम होती हैं सर। अच्छा, बीएसएफ में काम करने के दौरान कोई बेसिक प्रॉब्लम जो आपने फेस किया? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सर बॉर्डर के सर्विलांस की है सर। हालांकि इसमें अभी काम हो रहा है सर, अभी बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम जो अभी रिसेंट में कई आए हुए हैं अभी सर। जैसे बोल्ट QIT है, बोल्ट QIT एक सर्विलांस सिस्टम है जो फ्रांस से उसका कोलैबोरेशन है सर उसका धुबरी में उद्घाटन हो रहा है सर। और कई सर्विलांस इक्विपमेंट जैसे कि HHTI, लोरोस, PNV बायनाकुलर, मोनोकुलर सर, उनसे निगरानी की जा रही है सर। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी है, सर, तो किसी देश की इकोनॉमी जो है सर, का कितना महत्व है उस देश की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने? सर जहाँ तक कि इकोनॉमी का एक्सटर्नल सिक्योरिटी से संबंध है सर, वो ये अगर कोई देश इकोनॉमिकल स्ट्रांग होगा तो उसका सर्विलांस सिस्टम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, जो बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसके जो सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे कि बॉर्डर की फेंसिंग, बॉर्डर के लिए जो सर्विलांस इक्विपमेंट, वो सर क्या हो सकते हैं कि एक मतलब अपग्रेडेशन हो सकते हैं सर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं सर। और खराब स्थिति होगी तो सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सर्विलांस इक्विपमेंट नहीं होंगे और हमें फिजिकली और कोई सर, अगर इकोनॉमिकली स्थिति अगर हमारी खराब है या हो रही है सर, तो हम जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं
उसके साथ कैसे हम निपट सकते हैं? सर उसके लिए सर हमें फिजिकल सर्विलेंस बढ़ाना पड़ेगा सर। सर फिजिकल सर्विलेंस, जो बॉर्डर का फिजिकल सर्विलेंस है, या फिर जो हम नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी इकोनॉमी खराब है, हो रही है, सर और हमें एक्सटर्नल जो है प्रेशर है, सर तो कैसे हम मैनेज करें? सर उसको हम पॉलिटिकल लेवल पर भी मैनेज कर सकते हैं सर, जो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कर सकते हैं सर। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बीएसएफ की? आप सर मैं ASIRM हूँ सर, रेडियो मैकेनिक हूँ सर। आपकी नहीं, बीएसएफ की क्या? बीएसएफ की चार्टर ऑफ ड्यूटीज क्या क्या है? सर चार्टर ड्यूटी में सर ये हैं कि बॉर्डर, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और इंडो बांग्लादेश इंग्लिश में बोल सकते हैं आप? ट्राई कर सकते हैं इंग्लिश में बोलना? सर ट्राई करिए थोड़ा मिक्स करके। सर मेन ड्यूटी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज टू सर्विलांस द बॉर्डर, the border included Indo-Bangladesh border and Indo-Pakistan border. As far as the duty concerned and border problems concerned, the border is very porous in nature. There are difficult in terrains. There are dense. रोल बताइए, प्रॉब्लम्स नहीं। सर रोल्स में ये है कि सर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत ही, बॉर्डर सिक्योरिटी हो गई, और बताइए ना। रोल तो 7-8 रोल हैं इसके, बीएसएफ के बहुत सारे रोल हैं, एक रोल बताया आपने। सर सेकंड रोल है सर UN मिशन में भी वो काम करती है। नेक्स्ट सर इंटरनल सिक्योरिटी में, जैसे इलेक्शन ड्यूटी में भी काम करती है सर। एक्सप्लेन ना करें। इलेक्शन ड्यूटी हो गया सर। ओके। नेक्स्ट हो गया सर, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में भी डिप्लॉयमेंट होता है सर। और एंटी ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग नहीं हाँ करते? हाँ एंटी तो बोलिए ना, फिर काम कर रहे हैं आप ये सब, सर। तो बोल ही नहीं रहे, ड्यूटी नहीं बता रहे हैं जहाँ से आप आ रहे हो, ऐसा ही हो आप बीएसएफ में। सर अपनी ड्यूटी तो बताओ क्या सर करते इस हैं BSF? सर स्मगलिंग को रोकना। हाँ, तो वो दूसरा रोल है उसका, आप उसको अभी तक बोल ही नहीं पा रहे हो। उसका सेकंड रोल है एंटी स्मगलिंग। सर नहीं, सर वो तो बोल ही नहीं रहे हो। प्रायोरिटी से बोलना है ना, सर सर तो पहले से प्रिपेयर करके आना चाहिए ना, है ना? सर इंटरव्यू हो रहा है, सर तो आपकी अपनी ड्यूटी जो है आपको पता होना चाहिए। सर तो हमें एक्सपेक्ट करते हैं आपसे हम कि आप ड्यूटी प्रायोरिटी में बताएंगे, सर ठीक है? आपकी ड्यूटी बताइए अभी आप। सर मैं ASIRM हूँ सर। मैं टेक्निकल सपोर्ट करता हूँ सर। बॉर्डर के बॉर्डर सर्विलेंस इक्विपमेंट है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है और SS इक्विपमेंट है सर, उनको रिपेयर करना। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कौन सी? BHF, UHF, HF क्या करते हैं मेंटेन आप? हम BHF करता हूँ। BHF की फ्रीक्वेंसी बताइए, रेंज 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। 30 to 300 मेगाहर्ट्ज। एंड HF की? UHF की 300, HF की कौन सा सेट यूज करते हैं HF में आप? HF में सर LHU 219, LHU 229 219। सर। ट्रेबल क्या होता है? सर स्क्विल्च क्या होता है? स्क्विल्च सर स्क्विल्च होता है जब सिस्टम ऑन कंडीशन में होता है तो क्या है कि म्यूट रहता है, और जैसे मतलब स्क्विल्च के बफरिंग होती है सर, और जैसे ही सिग्नल आता है वैसे ही क्या होता है वो म्यूट हो जाता है सिस्टम। दिन के किस टाइम में HF कम्युनिकेशन खराब हो जाता है? सर जनरली दोपहर में। क्यों? सर एक्चुअली होता ये है कि इस जो आयनोस्फीयर है उसमें क्या है, वो शाम और सुबह को होता है, दोपहर नहीं होता। तो शाम और सुबह को होता है, जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है, तो सन की रेज के कारण उसका दिक्कतें आती है। दोपहर में तो अच्छा चलता है। सर अभी तक जहाँ तक हमें प्रॉब्लम आई वो दोपहर में आई सर। तो आई होगी, पर आप साइंस पढ़िए। साइंस क्या कहता है? सर जो आयनोस्फीयर जो स्फोटिक रेज आती हैं सर, वो तो सुबह ही शाम को, क्योंकि हीटिंग से होता है वो। सर जो आयनोस्फीयर है उसमें 2 लेयर हैं सर, F1 और E1 तो F2 टोटल रिफ्लेक्शन होती है ना जब सर जब वापस आने लगती है, सर तभी तो ग्राउंड इफेक्ट बनता है। सर उसको कहते हैं स्किप हॉपिंग इफेक्ट, ठीक है ना? यहाँ पे सुनाई पड़ेगा, वहाँ नहीं पड़ेगा, फिर सर। उतनी दूर के बाद सुनाई पड़ेगा। सर बीच बीच में गैप्स हो जाते हैं, डेड जोन होते हैं सर। डेड जोन होते हैं। सर। ये क्यों होते हैं? क्योंकि टोटल रिफ्लेक्शन होता है। सर टोटल रिफ्लेक्शन होता है इसलिए कि मीडिया का डेंसिटी चेंज होती है। डेंसिटी चेंज, डेंसिटी कैसे चेंज होती है? हीटिंग से चेंज होती है। तो जब उस टाइम में जब कम बेसी, जब गर्मी चेंज होने लगती है ठंडा से गर्म, तो वो चेंज हो जाता है। सर दोपहर में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं, इसलिए शाम और सुबह को हम नहीं यूज करते हैं सर, और उस पर रिलाई नहीं करते। सर
समझ में आया? ओके, लोंगोवाला ऑपरेशन के बारे में बताइए। क्या सर? 19 लोंगोवाला ऑपरेशन कब हुआ था और बीएसएफ का उसमें क्या रोल था? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट सर। आपने बॉर्डर मूवी नहीं देखी? सर नहीं। बॉर्डर मूवी देखी है? नहीं सर, सॉरी सर। बॉर्डर मूवी देखी। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सर स्विमिंग एंड कुकिंग। स्विमिंग है? कुकिंग। स्विमिंग में कितने तरह की स्विमिंग कर सकते हैं आप? सर बटरफ्लाई करता हूँ। और कितने तरह की स्विमिंग होती है? सर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होती है सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड? हाँ सर। प्लीज टेल मी 4 स्टाइल्स ऑफ स्विमिंग। सर बटरफ्लाई और दूसरी हॉबी क्या आपकी? सर कुकिंग सर। कुकिंग। कुकिंग। उत्तर प्रदेश के रहने वालों, मटन बनाना है, क्या क्या उसमें डालोगे? सर एक्चुअली सर प्रोफेशनल लेवल पे मैं नहीं करता सर, मैं जैसे पढ़ता था बाहर। बच्चा बच्चा गांव में बनाने लग जाता है, तो आप क्या बनाते हो कुकिंग में? सर मैं जैसे बाहर पढ़ता था तो मैं स्वयं के लिए खाना बनाता था। तो वो हॉबीज हो गया, वो तो अपने जीने के लिए बना रहे हो। सर उसको एज ए डेवलप किया है सर हॉबी। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या डेवलप किया है? चावल दाल? सर फिर कहोगे सर मैं रोज दौड़ता हूँ, अपना हेल्थ ठीक करता हूँ, मेरी हॉबी है। वो हॉबी है? हॉबी किसको कहते हैं? हॉबी किसको कहते हैं? डे टू डे लाइफ में जीने की तमन्ना को हॉबी कहते हैं या कुछ नई चीज करने को हॉबी कहते हैं? सर मैं जो खाना बनाता हूँ उसी में डेवलप करने की कोशिश करता हूँ सर। तो वो पूछ रहा हूँ कि क्या डेवलप किया? सर जैसे मैं खाना बनाता था तो मैं खीर भी बनाता था, उसके खीर भी उसके साथ में बनाता था, नॉर्मल खाना बनाता था। सब्जी बनाना अगर कोई कुकिंग नहीं है, ये तो सबको आना चाहिए। आज के दिन में कोई कहे कि मेरे को दूध गर्म करने नहीं आता, पनीर बनाने नहीं आता, तो फिर वो इंसान तो बैलेंस्ड नहीं है ना सर। है ना? सर। आप सोचिए, गाँव वाला थोड़ी इलाका है कि अभी किसी को नहीं आता है ना? सर ये कोई हॉबी नहीं है। हॉबी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। इंटरेस्ट क्या है आपकी? सर इंटरेस्ट क्या है? किस चीज में इंटरेस्ट है? सर मैक्सिमम स्विमिंग एंड कुकिंग में ही है सर। ये हॉबीज है। इंटरेस्ट ऐसी चीज होती है जो कभी आप करना चाहेंगे लाइफ में, नहीं कर पा रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट है आपको, अगर करना चाहेंगे आप, टाइम मिला तो, समय मिला तो, पैसा रहा तो। सर ऐसे कुछ है आपके दिमाग में? ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो ऑफिसर की ड्रीम भी होनी, क्वालिटीज भी डेवलप करनी पड़ती है। ऑफिसर्स क्वालिटीज में ये सब चीजें जरूरी है। सर हॉबीज, इंटरेस्ट, स्विमिंग के अलावा स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट बजाना, आर्ट, पेंटिंग, कंपैशन फॉर लाइफ, एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सर सब चाहिए। तो आप कह रहे हो कि सर मैं स्विमिंग करता हूँ, स्विमिंग के आपके टाइप्स नहीं मालूम आपको, तो स्विमिंग कैसे करते हो? सर मैं जहाँ जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ से गंगा नदी बहती है सर। वो सब ठीक है, आप इंटरव्यू में आए हैं तो स्विमिंग लिखा है तो स्विमिंग के बारे में जानना चाहिए। ऑफिसर भी तो बनना है ना सर। एसआई हैं आप अभी, तो आपको पता नहीं एसआई की क्या काबिलियत होती है, सर। तो उतना आपने किया ना आपने, सर। तब आगे बढ़ना है तो ये सब जानना पड़ेगा। सर। ये थोड़ी कहोगे सर मुझे स्विमिंग आती है, लेकिन चलो सर मैं आपको गंगा में दिखा देता हूँ, तो क्या बोर्ड यहाँ से वहां जाएगा? सर यही प्रूव करना होगा आपको। और कैसे प्रूव करोगे? नॉलेज ही करोगे ना। नॉलेज से तो सर। नॉलेज नहीं है ना उसका, सर। तो लैक कर रहे हैं आप। सर इंडो श्रीलंका रिलेशन के बारे में कुछ बताइए। सर इंडो श्रीलंका के रिलेशन बेहद मित्रतापूर्ण हैं सर। जहाँ तक कि पहले की प्रॉब्लम थी जो कि इंडिया श्रीलंका एकॉर्ड। क्या कुछ लेटेस्ट करंट न्यूज़ बताइए दोनों के बारे में, क्या हो रहा है? चाइना, इंडिया, श्रीलंका का क्या हो रहा है सिचुएशन? सर लेटेस्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं सर। म्यांमार के साथ कुछ लेटेस्ट बताइए जो आजकल में हुआ हो, न्यूज़ में आया है। सॉरी सर। कोई माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है? माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर। और फीट में सर इससे मल्टीप्लाई 3 कर देंगे सर। कितना होगा? मेरे से करवाएंगे, आप करेंगे? अबाउट 27। 29,000 फीट, ठीक है। ये फ्रिज का 3 पार्ट बताइए, इसका एसी का। सर इसमें एक कूलर लगा होगा, कूलेंट, और एक फैन है सर इसमें,
और जो पहले फ्रीऑन्स यूज होते थे आजकल उसकी जगह फ्रीऑन्स आजकल यूज हो रहे हैं, पहले CFC। पे स्केल क्या है? सर 5400 ग्रेड पे है सर, 56,100 56,000। ठीक है। आप यूपी के रहने वाले हैं? सर। यूपी में गंगा जमुनी क्या है, संस्कृति क्या है, गंगा जमुनी संस्कृति? सर आई एम नॉट। इलाहाबाद किस लिए फेमस है? सर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है सर वहाँ। और क्या होता है इलाहाबाद? तो सर प्रयाग कुंभ मेला भी लगता है सर। ठीक है। अगर ये एग्जाम पास नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? सर मैं दोबारा से ट्राई करूँगा। ठीक है। आपकी तो एज बहुत होगी है, लेकिन आपको सर्विस में ज़्यादा एज का होगा। कितने साल तक कर सकते हैं आप BSF में रह के? कितने साल तक कर सकते हैं आप CFF की एग्जाम? सर मुझे 5 साल का और मिल जाएगा सर। यस, समझ गया, वही पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? हो सर। ओके, वेट करिए, बुलाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।